राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है सोमवार का 23 सितंबर। तो मॉर्निंग का टाइम है। ये देखिए आज जल्दी उठ गई हूँ मैं, मतलब रोज़ ही जल्दी उठती हूँ, आज ही क्या। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30 हो गया है। तो मैं जाग गई हूँ, थोड़ी देर इस रूम पर आई, बाहर का थोड़ा सा नज़ारा देखा। तो अभी तो उतना मतलब उजाला टाइप नहीं हुआ है अभी। तो फिर अब मैं सीधे से सबसे पहले हाथ मुंह धोऊंगी, फ्रेश होंगी, उसके बाद मुझे किचन में जल्दी से वैष्णवी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है। तो फिर संडे को ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, पूरे दिन सोई हुई थी मैं। मतलब फ़ीवर कुछ नहीं, बस मुझे ना कभी कभी पता नहीं क्या वीकनेस सी हो जाती है ना। मतलब मेरे प्लेटलेट्स कम हैं, वैसे कम ही हैं। तो मैं लिक्विड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पीती हूँ, फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत है, समझ नहीं आता। तो यहाँ पर पनीर के पराठे बना रही हूँ मैं। पनीर को मैश कर लिया है मैंने, मसाले डाल दिए हैं और प्याज नहीं डाली क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं आता ना प्याज व्याज। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अचार डाल दिया है। अचार से ना थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर आता है तो अच्छा लगता है। ये मिर्च वाला अचार है मेरा, वैसे तो मिक्स वाला अचार अच्छा लगता है इसमें, तो वो मेरे पास नहीं था अभी। अब मैं जब लाऊंगी फिर बनाऊंगी। और थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने इसमें। तो मैंने आटा लगा लिया था और इसमें मैंने जो मैंने बनाया हुआ था बैटर इसका, तो वो डाल दिया है। तो पनीर के पराठे ना सच में बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे भी, और वैष्णवी के तो फेवरेट ही है क्योंकि उसको पनीर काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर अब क्या है कि हम घी और ऑयली वाली चीज़ें नहीं खाते हैं इसके पापा और मैं, तो थोड़ा थोड़ा आधा आधा खा लेंगे क्योंकि हमारा ना थोड़ा सा वही दिक्कत है, पता नहीं ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आ जाता है इनका भी और मेरा भी। तो मतलब इनका तो बैठे रहने वाला ही काम है ऑफिस में ज़्यादा, तो इसलिए घी वाली चीज़ें बहुत कम खाते हैं। तो मुझे तो खाना ही नहीं है वैसे भी, जब तक मेरी रिपोर्ट नॉर्मल ना आ जाए, कोलेस्ट्रॉल कम ना हो जाए इसलिए। तो मुंह में तो मेरा भी पानी आ रहा था, लेकिन क्या करें अभी इतना मतलब नहीं खा सकती, फिर भी आधा ज़रूर खा लूँगी फिर भी, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं पनीर के पराठे। तो यहाँ पर पनीर के पराठे बन चुके हैं मेरे और टिफ़िन में रेडी कर दूँगी वैष्णवी का। थोड़ा सा मिश्रण और बचा हुआ था तो मैंने 1-2 और बन गए हैं, तो पराठे खा कर भी जाएगी, थोड़ा स्कूल के लिए पैक कर दूँगी। थोड़े से इसके फ्रेंड लोग भी खा लेते हैं ना, तो थोड़ा सा खाना मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ क्योंकि बच्चे शेयर करके खाते हैं ना, तो ताकि सभी इसके लिए भी हो जाए, थोड़ा जिसको देना है उसके लिए भी पहुँच जाए आराम से। तो मैं ज़्यादा रख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पराठे के कट पीस कर लिए थे और ये संतरा लाए हुए थे, पता नहीं खट्टे हैं मीठे हैं, पता नहीं, मैंने टेस्ट नहीं किया अभी। देखो अगर मीठा होगा तो ये खा के, ये खट्टा होगा तो ऐसे ही छोड़ देगी। मुझे तो खट्टे भी अच्छे लगते हैं, नहीं खाएगा तो घर आके मैं ही खा लूँगी। इसको मीठे वाले संतरे ही पसंद है, ज़्यादा खट्टे नहीं। तो जी वैष्णवी का टिफ़िन रेडी हो चुका है और यहाँ पर मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसा लग रहा है ना फॉग लगा हुआ है, लेकिन ये फॉग नहीं है, ये पूरा स्मॉग है, पॉल्यूशन। दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होने लग गया ना, एयर क्वालिटी पूरा बेकार होने लगी है। अब तो बाहर जाना भी बेकार ही है। मतलब जब मॉर्निंग वॉक में फ्रेश एयर लेते थे हम, अब धीरे धीरे करके कम होता जाएगा क्योंकि अब एयर क्वालिटी ना बैड होते जाएगी यहाँ की। पॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है यहाँ, एयर पॉल्यूशन, धुआं पता नहीं कहाँ से इतना धुआं आता है ना, सच में बहुत यहाँ मतलब यहाँ रहना बहुत बेकार है, मतलब बहुत नुकसान हो जाता है हेल्थ का। सबसे बड़ी बात तो यह है। तो फिर इसके बाद वैष्णवी चले गई स्कूल, इसके पापा छोड़ आए बस स्टॉप पर और वहीं वो अपना बैडमिंटन खेलने के लिए गए हैं। यहाँ पर मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, तो इसके पापा के लिए मैं रोटी सब्जी बनाऊंगी। तो अभी मैंने ना सब्जी काटा है ना आटा गूंथा है उनके लिए, तो फिर मुझे अब थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा। 9 बजे तो वो भी निकल जाते हैं ना, तो मैंने सोचा जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ पहले, फिर पोछा लगाने में देर हो जाएगी तो पोछा बाद में लगा लूँगी। इसलिए मैंने पहले झाड़ू, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाना ही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि घर में ना थोड़ा सा कूड़ा करकट हुआ ही रहता है, तो साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा भी लगता है। फिर पोछा तो जब भी लग ही जाता है, तो सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ मैं। झाड़ू लगा कर ही आराम मिलता है, अच्छा लगता है। नहीं तो क्या है कि अंदर बाहर चलते हैं, पैरों में कुछ ना कुछ लगता ही रहता है ना, वो अच्छा जैसा नहीं लगता है। और जो भी मैट वगैरह हैं बाहर डालते हैं मैंने सारे, और सोफ़ा के किनारे से मैं साफ़ कर रही हूँ। आज पता नहीं क्या क्या डाले रहते हैं ये लोग यहाँ, पेंसिल रबर, वैष्णवी के पेंसिल रबर इतने ज़्यादा निकलते हैं ना यहाँ से, पूछो मत। कभी कुछ कलर्स वगैरह, तो मतलब जब भी सोफ़ा हटाती हूँ मैं कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है यहाँ। तो जी आज सोफ़ा के नीचे भी साफ़ कर दिया है मैंने। तो फिर अभी डीप क्लीन तो फिर मैं कभी करूँगी। यहाँ पर मैंने बीन्स की सब्ज़ी, फलियाँ बोलते हैं ना इसको, हमारे यहाँ बीन्स बोलते हैं, और आलू को कट कर लिया है।
तो आज इसी का बनाएंगे। और प्याज, थोड़ा सा हरी मिर्च भी कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ सब्ज़ी लगा दी है। मैंने सोचा सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बीन्स की सब्ज़ी थोड़ा सा पकने में टाइम लेता है ना, तो मैंने सोचा इसको चढ़ा देती हूँ। इसके बाद जो भी काम होगा फिर करूँगी, ताकि फिर समय टाइम से मैं रोटी बना सकूँ। फिर बहुत गर्मी लग रही थी, मैं नहा के आ गई हूँ यहाँ पर। तो नहा के बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश सा। क्योंकि ना फ्रेंड्स अभी 2-3 दिन से ना डेली मतलब धूप है ना, तो गर्मी ना बहुत ज़्यादा लग रही है। मतलब खाना बनाने में बहुत पसीना आ जा रहा है। थोड़े दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था सर्दी आ जाएगी, और फिर वही पता नहीं कैसा मौसम है, समझ ही नहीं आता। इससे अच्छा तो हमारा पहाड़ ही अच्छा है, सबसे अच्छा। वहाँ सर्दियों में खूब ठंडी होती है, गर्मियों में मतलब नॉर्मल ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी गर्म कभी ठंडा। तो इसके बाद मैंने नहा के किचन में आ गई हूँ। सब्ज़ी को देखा तो सब्ज़ी पक चुका है मेरा अच्छे से। तो फिर अब मैं जल्दी से रोटियां बनाने की तैयारी करती हूँ जल्दी से। इतने में इसके पापा भी आ गए थे, तो अब इनका जाने का भी टाइम हो रहा है ऑफिस। और यहाँ पर कुछ बातचीत चलती रहती है हमारी, मतलब किचन में मेरा मुंह चलता रहता है। आप लोग यही देखते होंगे ना, क्योंकि हमारी डिस्कशन चलती रहती है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ये। तो फिर मेरा यहाँ पर काम चलता ही रहता है, साथ में मुँह भी चलता रहता है, काम भी चलता रहता है। मतलब काम तो ऐसा कि ख़त्म ही नहीं होता, नॉन स्टॉप चलते ही रहते हैं। एक ख़त्म हुआ ना दूसरा रेडी रहता है। तो सबसे पहले तो मैंने इनका टिफ़िन रेडी कर दिया है, और चले गए हैं इसके पापा ऑफिस को। और अब मैं जल्दी से पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि फिर मेरा नाश्ता करने का भी टाइमिंग हो रहा है। और आज मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। संडे तो मेरा बहुत बुरा गया, सच में इतनी कमज़ोरी। नारियल पानी पिया ना, तब जाके मुझे थोड़ी सी एनर्जी आई। फिर भी मैं पूरे दिन सोई थी, इसलिए मेरा संडे का ब्लॉग नहीं बना। और यहाँ पर मैंने पूजा पाठ वगैरह धूप दिया बत्ती लगा दिया है। और धूप दिया बत्ती लगा पोछा ओछा मैंने लगा दिया था पहले ही, उसका मैंने वीडियो नहीं लिया। तो सबसे पहले मैं अंदर दिया बत्ती करके अब तुलसी माता जी में दिया बत्ती करके आऊँगी। और यहाँ पर मैं कभी हनुमान चालीसा तो मैं डेली ही पढ़ती हूँ। कभी थोड़ा सा रामायण का पाठ भी कर लेती हूँ जब टाइम मिलता है। तो वैसे टाइम की तो कमी रहती है। यहाँ पर मैं पूजा पाठ कर लिया है मैंने, और थोड़ा सा काम हो गया है मेरा, थोड़ा और बाकी है अभी। और किचन का जो काम है वो बचा हुआ है अभी मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है। कल रात से ना मुझे मतलब शाम से थोड़ा सा वीकनेस आ रही है फिर से, पता नहीं। पानी तो इतना ज़्यादा पी रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्या मेरे पैर में ना सुबह मॉर्निंग पर क्रैम्प्स आ रहे थे। तो फिर कल इसके पापा नारियल पानी लाए हुए थे, तब जाके थोड़ा सा राहत है। मतलब कल पूरा दिन इतना बुरा बीता ना, सच में एकदम लेटी हुई थी मैं। पता नहीं हेल्थ इतना इश्यूज क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और एक तो यहाँ का मौसम इतना गंदा है ना, दिल्ली का एकदम पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया ना, सच में। अब तो बाहर जाना भी बेकार है अब से, क्योंकि अभी बाहर मैंने अब मॉर्निंग में का व्यू दिखाया था ना आपको, ऐसा लग रहा था फॉग लगा है, लेकिन वो फॉग नहीं था, पूरा धुआं था। अब पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, अब घर पर ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह करना है तो फिर मैंने सोचा चलो आज नहीं जाती हूँ। आज मैं मॉर्निंग वॉक भी नहीं की, कुछ नहीं किया मैंने। थोड़ा सा कोकोनट वाटर पी कर ना बहुत अच्छा लगा, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा काम कर पा रही हूँ मॉर्निंग के जो भी हैं। तो फिर अभी थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ मैं। कल तो एकदम डाउन थी मेरी हालत, बिल्कुल राहत में भी ऐसे, और सुबह इतना खतरनाक क्रैम्प्स आ रहे थे। और पानी देखो, इतना ज्यादा पानी पी रही हूँ। वही है, आरओ वाटर का कोई बेनिफिट भी नहीं होता ना उतना, क्योंकि जो हम नॉर्मल वाटर पीते थे पहले पहाड़ में, वैसा पानी नहीं है अब। आरओ वाटर में कुछ भी चीजें होती है नहीं। अब क्या करें, प्रदूषण ही इतना ज्यादा है हर जगह, पानी भी खराब, हवा भी खराब, बहुत दिक्कत है आगे फ्यूचर के लिए, सच में सोचा जाए तो जी अब मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। जल्दी काम किया है मैंने, क्योंकि मुझे वीकनेस आ रही है ना फिर से पहले की तरह। तो फिर मुझे टाइम से ब्रेकफास्ट वगैरह लेने हैं। और विटामिन के जो दवाइयाँ ले रही थी मैंने बीच में रोक दी थी, तो मैं अब उनको भी फिर से लेना स्टार्ट कर रही हूँ। तो किसी ने बोला था मुझको मोरिंगा की पत्तियां काफी अच्छी होती हैं जिनको इतना मतलब वीकनेस की प्रॉब्लम है या विटामिन की। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ उसकी पत्तियां लाती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारा है, वैसे मैं खाती नहीं हूँ। तो अब देखती हूँ, तो देखो कैसा बेनिफिट होता है, करना तो पड़ेगा ही खुद के लिए। तो जी आज मैंने ये वाला कुर्ती वियर किया हुआ है, कॉटन का है, काफी टाइम से रखा हुआ था। तो मैं ज्यादा गर्मी में कुर्तियां वगैरह या साड़ीज कम पहनती हूँ ना, तो अभी ठीक है मतलब। लेकिन पहले गर्मी ना 2 दिन से ही इतनी तेज धूप है ना, तो थोड़ी गर्मी लग ही रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज है। तो खाना बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। बढ़िया तो बारिश वाला मौसम ही ठीक था। तो जी अब चलती हूँ मैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ।
तो जी किचन में आ गई हूँ और अब लग चुकी है बड़ी ज़ोर की भूख और टाइमिंग भी ठीक हो रहा है, अभी करेक्ट पौने 10 हो रखे हैं। तो मैं अब जल्दी से खाना खा लेती हूँ अपना। रोटी और सब्जी और दही दही बहुत अच्छी जम रखी है, मैंने सुबह देखा था ना तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो देखते हैं टेस्ट करके कैसा हो रहा है। बीच में तो बरसात के दिनों में बहुत बेकार दही जम रहा था, तो अब शायद सही जमेगा दही। तो जी मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, सब्जी दही और रोटी। और अब जल्दी से मैं भी पेट पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि भूख भी ना इतना टाइम हो जाने के बाद भूख काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। और आजकल तो आज वर्कआउट नहीं किया मैंने, क्योंकि वीकनेस थी तो मन भी नहीं कर रहा था। पैरों में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था मेरा, क्योंकि क्रैम्प्स आ रहे थे ना, इसीलिए। तो जी इसके बाद मैं आ गई हूँ लिविंग रूम पर। खाना आना तो मैंने खा लिया है। अब जो मैंने सोफ़ा के कवर धोए थे ना, उनको मैं सोफ़ा में नहीं बिछाई थी, कब से ऐसे ही पड़े हैं ये, क्योंकि संडे को बिछाती हूँ। अब संडे को मैं खुद लंबा हो गई थी, मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ऐसे ही रह गई ये। तो आज थोड़ा बेटर फील है, तो मैं अब सोफ़ा के कवर चढ़ा दूँगी अच्छे से। और यहाँ पर जो कुशन कवर है वो भी ऊपर नीचे हुए रहते हैं ना, उनको भी अच्छे से सेटअप कर लिया है। मतलब लिविंग रूम को मैं साफ़ सुथरा ही रखती हूँ, कभी कोई आ जाता है तो ना अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर कोशिश करती हूँ मैं हर टाइम चीज़ें व्यवस्थित ढंग से ही रहे। लेकिन वैष्णवी और इसके पापा ज़्यादातर इधर ही बैठते हैं ना, वो लोग बहुत गंदा बना देते हैं, कभी कुछ सामान, मतलब जो हाथ में आए। कोई सोफ़ा में पड़े रहता है, कोई बेड में, तो मुझे बार बार सफाई करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अभी तो मैं अच्छे से चमका दूँगी, सेटअप कर दूँगी। फिर शाम के बाद वैष्णवी 2 बजे आ जाती है, 2 बजे से फिर शाम को फिर 5 बजे इसके पापा आ जाते हैं। फिर तो ये ऐसा बना देते हैं ना, कमरे का हाल बेहाल हो जाता है, दिखाने लायक नहीं रहता। फिर मैं एक टाइम और सुधार लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर रूम मेरे सब ठीक हो गए हैं, मतलब लिविंग रूम। और मैंने अपने लिए 2 फ्रूट्स निकाल दिए हैं, संतरा और एप्पल। तो यहाँ पर एक चुकंदर भी निकाल दिया है मैंने फ्रिज से। तो ये रहा मेरा लिविंग रूम, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स कल संडे को इसके पापा सब्ज़ी और फ्रूट्स लाए थे, तो वो तो मैंने फ्रीज़ में रख दिए हैं। बस कुछ चीज़ें रह गई थी। ये चुकंदर है, इतने सारे चुकंदर ले आए हैं मेरे लिए, तो मैं तो जैसे तैसे खा लेती, क्योंकि बहुत गंदा टेस्ट लगता है चुकंदर का, उल्टी जैसे आने का मन करता है, लेकिन खा रही हूँ जैसे तैसे मैं। और यहाँ पर अब मुझे ये सब्ज़ी का टोकरी थोड़ा सा साफ़ करना है, क्योंकि इसमें से सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं सोच रही थी इसमें जो पेपर बिछाए हुए हैं ना, इनको भी मैं चेंज कर लूँ, और थोड़ा सा सब्ज़ी की टोकरी में हल्का सा पोछा, कपड़े से पोछा मार लेती हूँ। और लहसुन भी यहाँ पर थोड़ा सा रह गया था, थोड़ा नया लाए हैं, थोड़ा पुराना वाला ख़राब हो गया था। लहसुन इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है ना, सच में पूछूं मत। और लहसुन तो खाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, उसी से ही मेरा ट्राइग्लिसराइड कम होगा। तो मैं बहुत कम खाती थी लहसुन, तो इसके पापा बोल रहे थे लहसुन तो ज़रूरी ही होता है, तभी कम होगा ट्राइग्लिसराइड। तो फिर अब मैं खूब डाल रही हूँ, लेकिन महंगा इतना ज़्यादा है सच में, अभी देखो कब कम होता है। तो फिर यहाँ पर सब्ज़ी की टोकरी मेरी साफ़ हो चुकी है, और इसमें मैं पेपर बिछा दूँगी साफ़ सुथरे दूसरे वाले। तो सबसे ऊपर वाले में मैं आलू डालती हूँ, और थोड़े से आलू पुराने थे और थोड़े ये कल ले आए हैं। और बीच वाले में मैं डाल दूँगी प्याज, और सबसे नीचे वाले में थोड़ा सा ही बचा है लहसुन डाल दूँगी। और तो फिर सब्ज़ी की टोकरी भी मेरी यहाँ पर साफ़ हो गई है। और ये मिर्च धोए हुए थे, इनको मैं रख दूँगी फ्रिज में। इसके बाद मैं किचन का जो नीचे वाला रैक है ना, शेल्फ़, इसको मैं साफ़ करूँगी। इसको मैं साफ़ करते रहती हूँ। और यहाँ पर सामान बिखरे ना, इसीलिए मैंने जो छोटे छोटे डब्बे हैं ना, तो ये कार्टून वाले डब्बे में रख दिए हैं। मैंने मीशो से कुछ सामान ऑर्डर किए थे, तो जो ये बॉक्स मिलते हैं ना, तो इनको मैं संभाल के रखती हूँ। इन बॉक्सों में मैं कुछ भी सामान रख देती हूँ, इससे ना सामान बिखरता नहीं है किचन में। मतलब एक जैसे डब्बे 2 कार्टून रखे हैं मैंने, इसमें मैंने ढेर सारे डब्बे रखे हुए हैं। नहीं तो डब्बे खुले रखने से वो कभी गिर जाते हैं, कभी इधर उधर, मतलब सेटअप अच्छा सा नहीं हुआ रहता है। इससे सफाई करने में आसानी भी हो जाती है। सीधे बॉक्स पकड़ो, नीचे रख दो, और स्पेस, सबसे बड़ी चीज़ है स्पेस बचा रहता है, क्योंकि सरकारी क्वार्टरों में ना
स्पेस का बहुत प्रॉब्लम होता है, यहाँ जगह बहुत कम होती है तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरे मन में ये आइडिया सोचा कि क्यों ना इन डब्बों का ही यूज़ कर लिया जाए। जो इस कार्टून के डब्बे हैं, इसमें जो छोटे छोटे मसाले, हल्दी मिर्ची के डब्बे होते हैं, इनको मैंने इकट्ठे करके रख दिए हैं और इससे किचन भी ठीक लग रहा है, साफ़ सुथरा, और मुझे और भी ज़्यादा आसानी हो रही है। तो जी किचन का नीचे वाला पोर्शन मेरा साफ़ हो गया है। अब ज़रा पोछा भी लगा देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि झाड़ू तो लग चुका था, अब पोछा लगा देती हूँ साफ़ करके। थोड़ा सा किचन के डोर में भी सफाई कर रही थी मैं हल्का सा, क्योंकि ये जाले जो नेट लगा है ना, इसमें थोड़ी सी धूल धक्कड़ हो जाती है। और अभी तो ऐसे ही मार रही हूँ, फिर दीपावली के टाइम में डीप क्लीनिंग करेंगे इस बार इसका, हम थोड़ा सा सर्फ वर्फ से ब्रश करेंगे। तो फिर इसके बाद ला गई हूँ मैं अपने लिए एक कोकोनट वाटर, तो इससे थोड़ी सी मुझे एनर्जी आएगी, तो फिर इसको पी लूँगी मैं। सच में इसको पी कर ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील होता है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो मैं जब कमज़ोरी होती है तो यही पीती हूँ। इसके बाद जा रही हूँ मैं अब बालकनी में। धूप देखो कितनी ज़्यादा धूप है, और ये वैष्णवी के किट हैं, पुराने वाले क्रिकेट किट इसके बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो कल संडे को ये लोग नया वाला ले आए हैं, ये देखिए। और इनको खेलने भी चलेगी, ये एक बार संडे को ही लाए थे और शाम को खेलने भी गई, तो इसको मैंने धूप में डाल दिया है। अब इनकी केयर अच्छे से करनी है। पुराने वाले में थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी ना, उसको धूप में टाइम से नहीं डाल पाए ना हम, थोड़े से वो डैमेज टाइप हो गए थे। तो काफ़ी महंगे भी आते हैं ये, अब खर्चा तो करना ही पड़ता है ना बच्चों के लिए, उन्हीं के लिए कमा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो उसका नया क्रिकेट किट भी आ चुका है। और ये देखिए टेनोक्लॉक प्लांट कितना अच्छा खिला हुआ है ना, एकदम छोटे छोटे खिलते हैं, इससे बड़े हैं भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना मेरा अब लगभग आधा काम तो पूरा हो ही गया है, बस किचन का रह गया है। और एक दो कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है आज, तो उनको धो दूँगी, तो फिर थोड़ी देर बाद धोती हूँ। और उससे पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने नारियल पानी पिया है ना, तो थोड़ी देर रुकूंगी मैं, लगभग 1-1.5 घंटा रुकूंगी। उसके बाद थोड़ा सा चाय बनाऊंगी अपने लिए। तो फ्रेंड आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। तो फिर कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक्स भी कर दें और कमेंट्स भी कर दें। तो चलती हूँ अब, और मतलब जो भी और काम है मेरे, मतलब काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है ना, इसलिए बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर आगे का काम चलता ही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।